Hello friends, welcome to my YouTube channel Star Educational Institute. I teach you so that you are able to crack the CHS class 9th examination. So let us begin. दोस्तों आपने मेरा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखा होगा, तो आज हम CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9th ईयर 2017 का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं और इस पार्ट में दोस्तों हम मैथ्स करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। 31st क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेट ए का मैं ये नहीं बता रहा हूँ, तो हो सकता हो आपका डिसमैच करे क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों आगे पीछे क्वेश्चन यही रहेगा। ईयर 2017 का मैथ्स क्वेश्चन यही रहेगा। हो सकता हो दूसरे सेट में कहीं आगे हो सकता हो कहीं पीछे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 31st, ए बोट गोज सम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इन 6 hours and cover the same distance in downstream in 4 hours. If the speed of the stream is 3 km/h, then find the distance traveled. देख सकते हैं दोस्तों, यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम लेट द स्पीड ऑफ बोट, सबसे पहले हम स्पीड ऑफ बोट मानेंगे क्या, x km/h। फिर स्पीड इन अप स्ट्रीम, देखिए दोस्तों स्ट्रीम यानी धारा, धारा का प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटे से है। तो अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध चलना, जिस दिशा में धारा बह रही है उसके विरुद्ध। तो दोस्तों हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रीम की धारा हमको रोकेगी, तो हमको हमेशा उससे ज़्यादा होना होगा और वो हमारा अप स्ट्रीम जाने में धारा की जो स्पीड रहेगी वो स्पीड ऑफ बोट में से माइनस होगी, क्योंकि वह अपोज करेगी। और दोस्तों डाउन स्ट्रीम में उसी का उल्टा होगा, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, तो धारा भी हमारी मदद करेगी बोट को आगे जाने में, तो उसमें धारा की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड ऐड होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, अप स्ट्रीम में देखिए दोस्तों माइनस हुई है, डाउन स्ट्रीम में देखिए दोस्तों प्लस हुई है। टाइम टेकन टू ट्रैवल अप स्ट्रीम दोस्तों दिया हुआ है 6 hours और डाउन स्ट्रीम 4 hours। डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो जाएगी इसको। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग अप स्ट्रीम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है दोस्तों स्पीड इंटू टाइम टेकन, तो स्पीड x - 3 किलोमीटर इंटू टाइम टेकन 6 hours, तो हमारा आ जाता है 6x - 18 किलोमीटर। यह हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, जैसा कि यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है इक्वेशन फर्स्ट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में दोस्तों 4x + 12 किलोमीटर, क्योंकि 4 hours इंटू x + 3 km/h, स्पीड इंटू टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये दिया है कि उन्होंने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में एक ही डिस्टेंस ट्रैवल किया था। इसका क्या मतलब, 6x - 18 किलोमीटर इज इक्वल टू 4x + 12 किलोमीटर, यानी फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, यानी 6x + 18 किलोमीटर इज इक्वल टू 4x + 12 किलोमीटर। 6, तो इसे ट्रांजैक्ट करके हम जैसा कि दिया हुआ है स्टेप वाइज हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 15, तो स्पीड ऑफ बोट 15 आ गया। डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हम लोग ले लेंगे 4x + 12, x की वैल्यू रख दीजिए, आपका 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर आपका आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस हिसाब से मेरा मैथ का हो चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा 32th क्वेश्चन है। हो सकता हो आपके में दूसरा हो, लेकिन मेरे में 32th क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको दिख रहा होगा 32th क्वेश्चन क्या है। ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू more once over to level a road if the diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 meter, then area of the road। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक बार रोलर चलता है किसी रोड पे, 750 रिवॉल्यूशन करता है रोलर, तो कितना एरिया कवर्ड किया। तो दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए, यह रोलर का एक फिगर दिया हुआ है आपका, यह रोलर का एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि मैंने खुद से बनाया है। यह रोलर का फिगर दिया हुआ है, इसका डायामीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर।
तो दोस्तों सबसे पहले हम डायमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और रेडियस में चेंज करेंगे। तो हमारा जैसा कि आप देख सकते हैं डायमीटर हाफ होता है रेडियस के, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो इस हिसाब से 0.42 मीटर उसका डायमीटर हो गया। तब हम लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों निकालेंगे दोस्तों? क्योंकि जितना वो चला होगा दोस्तों, जितना वो चला होगा इसी के द्वारा चला होगा, किनारे वाले एरिया के द्वारा, ठीक। तो हमें लैटरल सरफेस एरिया निकालना ही होगा। तो 2πr/h होता है फार्मूला सिलेंडर का निकालने का। तो सारी वैल्यू रख दीजिए। h यहाँ पे 1 मीटर होगा, हाइट उसकी 1 मीटर होगी, रेडियस हमने निकाल चुका है। तो इट इम्प्लाइज दैट हमारा 2πr/h यानी LSA आ गया, यानी लैटरल सरफेस एरिया आ गया 2.64 मीटर स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट यानी वह एक रिवॉल्यूशन चलता है तो 2.64 मीटर स्क्वायर कवर करता है। तो 750 रिवॉल्यूशन चलेगा तो 2.64 × 750 हो जाएगा, तो 1980 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है हमारा। और दोस्तों आप देख सकते हैं किनारे पे OPT.D लिखा हुआ है, यानी ये बता रहा है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे ही आप क्वेश्चन 31 में भी देख सकते हैं। तो चलिए 33rd क्वेश्चन चलते हैं। इफ x + b डिवाइड a - b इज इक्वल टू x - b डिवाइड a + b, देन x इज इक्वल टू व्हाट? तो दोस्तों यहाँ पर साधारण सा है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे स्टेप में आपको दिख रहा होगा x + b a + b एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a - b x - b एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है x + a x + b एक ब्रैकेट में रहेंगे, तो x² प्लस एक ब्रैकेट में a + b x + ab होता है फार्मूला। तो यहाँ पर x दोनों जगह है, कॉमन है। तो इसमें हम लोग दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका b दोनों जगह कॉमन है और दूसरे वाले में -b दोनों जगह कॉमन है। तो x इज इक्वल टू b पहले वाले में होगा, और दोस्तों आप देख सकते हैं आगे x इज इक्वल टू -b, x इज इक्वल टू -b दूसरे वाले में होगा। वैसे ही a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू a दोनों में होगा। तो फार्मूले पे रखने के बाद हम इसे सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो दोस्तों हमें मिलता क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये हमें मिलता है, ठीक। तो इसे मिलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मिलने देते हैं। तो इसको आगे एक साइड सारे को लेते जाएंगे, तो एक साइड 0 हो जाएगा ट्रांजैक्शन के बाद। तो हमको आगे मिलता क्या है, 2bx + 2ab इज इक्वल टू 0। तो एक तरफ ट्रांजेक्ट, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, हम x को RHS की ओर रखेंगे, तो -2ab हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2ab डिवाइड 2b, तो 2 से -2 कैंसिल होगा तो -1 आएगा, b से b कैंसिल, -a इज करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, तो ये OPT B यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट है आपके क्वेश्चन पेपर में, ऑप्शन बी। 34th क्वेश्चन है, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट ए रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 क्यूबिक मीटर, देन नंबर ऑफ आवर टू फिल द रिजर्वायर। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी भराता है और एक रिजर्वायर का वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कैपेसिटी जानेंगे ना कि कितनी कैपेसिटी है, उसी हिसाब से हम उसको डिवाइड कर देंगे रेट से, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो रेट और स्पीड हमारा, पहले इसको आवर में हम चेंज करते हैं। 60 लीटर पर मिनट इज इक्वल टू 60 लीटर डिवाइड 1 डिवाइड 60 आवर, ये चेंज कर देते हैं इसको आवर में। तो देख सकते हैं आप दोस्तों 3600 लीटर पर आवर ये पानी भरता है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर दिया हुआ 108 मीटर क्यूब सॉरी। तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होते हैं, तो 108 मीटर क्यूब इज इक्वल टू वाट होगा, तो 108 इंटू 1000 लीटर, सिंपल है दोस्तों। तो 108,000 लीटर हमारा कैपेसिटी है। तो टाइम टेकन यानी कैपेसिटी डिवाइड रेट इंटू हावर कर देंगे, तो वही आपका आ जाएगा। तो 30 आवर्स इज करेक्ट आंसर। दोस्तों एक बात देख सकते हैं, द एंगल ऑफ ए पेंटागन आर, 35th क्वेश्चन है दोस्तों, द एंगल ऑफ ए पेंटागन आर x डिग्री
x plus 20 degree, x plus 40 degree, x plus 60 degree and x plus 80 degree. Then the smallest angle of pentagon is, हम लोगों को दोस्तों स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है पेंटागन का, तो चलिए निकालते हैं। आपको दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है स्क्रीन पे, जी हाँ दोस्तों, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, किसी भी अगर हमको शेप का सम ऑफ एंगल निकालना होता है तो उसका एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। दोस्तों n क्या है यहाँ पर, n नंबर ऑफ साइड, मान लीजिए ट्रायंगल है तो 3 साइड होते हैं ट्रायंगल के, तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री यानी 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे ही हम पेंटागन का अगर निकालेंगे तो पेंटागन का क्या हो जाएगा दोस्तों, n-2 इंटू 180, n की जगह 5 रख देंगे तो 540, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 540 यहाँ पर आ चुका है आपका। ठीक, चलिए, तो यानी सारे एंगल दिया हुआ है तो एंगल सम लगा देंगे, सारे एंगल का सम इक्वल टू 540 होगा। तो सब सम करने के बाद 5x प्लस 200 इज इक्वल टू 540 आपका आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 540 माइनस 200 ब्रैकेट में डिवाइड 5 यानी 340 डिवाइड 5 यानी 68। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा दोस्तों, x होगा, क्योंकि बाकी सब x से बड़े हैं। तो स्मॉलेस्ट एंगल x इज इक्वल टू 68 इज करेक्ट आंसर। और OPT D लिखा हुआ है दोस्तों, जहाँ तक हमें दिख रहा है D ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। 36 क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग 10x रेज टू द पावर 4 प्लस 17x क्यूब माइनस 62x स्क्वेयर प्लस 303 बाई 2x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 7 गिव्स द कोटिएंट व्हाट। तो दोस्तों हम यहाँ पर सिंपली डिवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं। और डिवीज़न का मेथड हम आपको बता दे रहे हैं कि जिसका हाईएस्ट डिग्री रहता है उसको पूर्णतः कट कर देते हैं, काट देते हैं। जैसे 10x टू द पावर 4 इसमें हाईएस्ट डिग्री है, तो उसको हम सोचें क्या चांस ले जाएं कि वह कैंसिल हो जाए। जैसे 2x स्क्वायर में 5x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह 5 टू 10x रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। और दोस्तों इसमें साइन चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पर 10x स्क्वायर प्लस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर -1 इंटू 5x स्क्वायर -1 दोस्तों -1 इंटू 5x स्क्वायर प्लस माइनस में आ रहा है, तो उसको देखिए दोस्तों हम प्लस में लिखे हैं यहाँ पर, तो इसमें साइन चेंज हो जाती है आपस में। ये दो चीज़ें ध्यान रखना होगा। और दोस्तों आप बोलेंगे हम यहाँ पर रुक क्यों गए हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद हम इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि अब कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर में तो उसका पावर x से ज़्यादा ही होगा, तो हमारा ऐसे तो बढ़ता जाएगा, और जब वो बढ़ता जाएगा तो डिवीज़न कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो ये रिमाइंडर में है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो पहले ये अभी देख लीजिए आंसर इसका, और आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा, आपको पूरा चैप्टर बता दूंगा इस पर, तो घबराने की बात कोई नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग वाई एक्सिस इज, कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, तो हमारा ऑप्शन ए जो है कि x इज इक्वल टू 0 वह करेक्ट है। आप पूछेंगे कैसे x इज इक्वल टू 0 करेक्ट है, मान लीजिए दोस्तों मैंने ये बना दिया, ठीक, ये तीन, मान लीजिए ये y डैश, ये x डैश। तो किसी भी पॉइंट को अगर y पे होना है, मान लीजिए दोस्तों हमने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, चाहे कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे जो कि y पे होगा वह हमेशा x इज इक्वल टू 0 होगा, हमेशा x इज इक्वल टू 0 होगा, तभी ना y पे आएगा। तो दोस्तों अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उसके लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ना होगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए बना दूंगा वीडियो। 1 कार्ड इज ड्रॉन, 38th क्वेश्चन, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक। आप जानते हैं दोस्तों वेल सफल्ड डेक क्या होता है, ताश के पत्तों का एक समूह होता है वेल सफल्ड डेक। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट,
हमको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी को कि कार्ड एक एस हो। तो दोस्तों ताश के पत्ते कुल मिला के 52 होते हैं, जिसमें एस के पत्ते केवल 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52, क्योंकि नंबर ऑफ एस कार्ड बटा नंबर ऑफ टोटल कार्ड ही हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। आंसर 1/13 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 39th, the ratio of radii of 2 cylinders is 2:3 and the ratio of their height is 5:3, the ratio of their volume। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो radii का रेशियो दिया है तो उसको मान लेंगे x में, और हाइट का रेशियो दिया है तो उसको भी मान लेंगे x। जैसे यहाँ पर 2x 3x क्या है और 5x 3x क्या है। तो वॉल्यूम क्या होता है πr²h। तो v1 डिवाइड v2 इज इक्वल टू πr²h 1 डिवाइड πr²h 2। तो हम सबकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर रेडाई और हाइट अलग होगा, पाई सेम ही होगा तो पाई पाई कैंसिल, और रेडाई हाइट आप देख सकते हैं दोस्तों 4x², 9x², 5x, 3x, x सारे कैंसिल हो गए। तो बचा 4 × 5, 9 × 3, 20 × 27 इज इक्वल टू 20 रेशियो 27, वही आंसर हम लोगों का। दोस्तों ये देखिए, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का बेस 4 टाइम है उसके हाइट का 4 गुना है उसका बेस, और उसका एरिया है 50 स्क्वायर मीटर। तो लेंथ ऑफ द बेस, उस बेस का इसने लेंथ पूछ रखा है। तो दोस्तों ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। माना हाइट x होगा, तो क्वेश्चन में दिया है बेस 4 टाइम है तो बेस 4x हो जाएगा। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 4x है, हाइट x है, x इंटू 4x इंटू 1 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन में दे दिया है। तो x इस तरह सिंप्लीफिकेशन करते हुए आप दोस्तों देख सकते हैं, थोड़ा धुंधला आ रहा होगा, यह टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से है। तो x इज इक्वल टू 5 मीटर, मैं अब आवाज़ मेरी सुन सकते हैं, x इक्वल टू 5 मीटर आंसर होगा। तो बेस पूछा है तो 4x है, तो 4 × 5 मीटर 20 मीटर आंसर। तो दोस्तों 41 है, टू कंप्लीट ए वर्क, एक किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए A टेक्स 50% मोर टाइम देन B, A को 50% ज़्यादा समय चाहिए होता है B से। इफ़ दे टुगेदर वर्क इन 80 डेज, अगर कोई वर्क वह 18 दिनों में करते हैं तो अकेले बी को उसको कितना समय लगेगा करने में। तो हमने मान लिया दोस्तों कि उस काम को बी को करने में x दिन लगते हैं, तो फिर अपने आप हमें एक को करने में निकल जाएगा, क्योंकि x प्लस x इंटू 50%, क्योंकि वह 50% ज़्यादा टाइम लेता था। तो 3x प्लस 2 डेज हमारा ए को करने में लगेगा। तो 1 डे वर्क निकालेंगे बी का, वह x डे काम करता है। तो दोस्तों यानी वह x डे में एक पार्ट कर लेता है वर्क का, तो एक दिन में 1/x पार्ट करेगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 1/x। वैसे ही 1 डे वर्क ऑफ ए निकालेंगे 2/3x हो जाएगा। दोस्तों अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है समझाने का, आप बोलेंगे तो इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा इस चैप्टर का। तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर, तो इन दोनों का 1 डे वर्क, दोस्तों इन दोनों का ए और बी दोनों का 1 डे वर्क जोड़ देंगे ए और बी का 1 डे वर्क निकालने के लिए। ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर 5/3x होगा टाइम, तो फिर टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट वर्क, तो वह एक दिन में 5/3x काम करते हैं, 5/3x काम करते हैं एक दिन में। तो उसको काम करने में कितना समय लगेगा, तो 1/5/3x, जो कि हमारा होगा 3x / 5। तो हमारा क्वेश्चन में दिया कि 18 दिन उनको लगते हैं, तो 3x / 5 इज इक्वल टू 18 डेज। तो फिर 18 डेज उस हिसाब से x निकाल लेंगे, 30 डेज आएगा x की वैल्यू। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर a का अपने ही आपके नॉलेज के लिए निकाल दिया 45 डेज। क्वेश्चन में पूछा b का, दोस्तों b का, तो b का 30 डेज होगा। OPT B इज करेक्ट, सॉरी दोस्तों OPT A, ऑप्शन A इज करेक्ट। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं दोस्तों। 42, 6 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 1 hour 24 minutes, तो 7 पाइप के लिए कितना टाइम लगेगा। तो
छः पाइप 1 घंटा 24 मिनट यानी 84 मिनट में करते हैं, तो एक पाइप 84 इंटू 6, क्योंकि 6 पाइप को कम टाइम लगेगा किसी चीज़ को भरने में, एक पाइप को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 पाइप, तो उसके लिए डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों 84 इंटू 6 डिवाइड 7। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, जो कि 72 मिनट्स आपका आंसर इस हिसाब से आ जाएगा। 84 इंटू 6 डिवाइड 7 इक्वल टू 72 मिनट्स, जो कि ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 4,000 रुपये पे 10% पर एनम 2 साल 3 महीने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया गया है, जो कि कंपाउंडेड एनुअली है, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा क्या? तो यही पूछा है क्वेश्चन में दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों, टाइम 2 ईयर 3 मंथ है, यानी 2 + 3 / 12, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हम उसको ईयर में चेंज करेंगे 3 मंथ को, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 21 / 4 ईयर्स या तो 9 / 4 ईयर्स। तो यहाँ पर हम कल फार्मूला लगाए हैं, CI = P कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + R / 100 रेज़ टू द पावर n - 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते होंगे मैंने कैलकुलेशंस की हैं, वह कैलकुलेशन आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कोई बताने वाली ज़रूरत नहीं है। और ध्यान देने वाली ज़रूरत ये है दोस्तों, ये 9 / 4 यहाँ पर 2.25 में चेंज हो गया है, और उसकी वैल्यू 1.24 है, यहाँ पर 1.24 - 1 है। तो दोस्तों आप पूछेंगे ये कैसे आपने ये इसको 1.24 लिख दिया, तो दोस्तों यह कैलकुलेशन के बाद आया 1.24, तो इस हिसाब से आपका 961 आता है। OPT ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ज़्यादा, इसलिए 1.24 लाना पड़ेगा। और इसका दूसरा मेथड भी है, सिंगल करके भी आप निकाल सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी सिंगल करके निकालने में। दूसरा आप बोलेंगे तो मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, मुझे लग रहा है यह समझ में आ गया होगा। A shopkeeper sell 44th A shopkeeper sell a book for ₹100 gaining ₹20 his gain percent is। दोस्तों 100 रुपये में किताब बेचा, 20 रुपये का फायदा हुआ, इसका मतलब 80 रुपये की बुक होगी तभी ना 20 रुपये का फायदा हुआ, तो उसको हम फार्मूले से थोड़ा दिखा के निकाल दिए हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड CP × 100, प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज़ का, CP 80 है। दोस्तों ध्यान दें, ये हमारा SP था, CP तो 80 है, तो इसलिए यहाँ पर 80 रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 25% ऑप्शन सी इज करेक्ट। 45th क्वेश्चन यह है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 बड़ा है इफ़ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर नंबर को 17 बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को 1 घटा दें तो नंबर ऑब्टेन्ड होता है 3/2, तो रेशनल नंबर क्या होगा? तो दोस्तों हमने मान लिया न्यूमरेटर x है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 बड़ा है, तो डिनोमिनेटर x + 8 हो जाएगा। और तो उस हिसाब से नया न्यूमरेटर क्या है? x + 70 और नया 17 और नया डिनोमिनेटर क्या है? x + 8 - 1, एक कम हो गया तो x + 7। तो न्यू रेशनल नंबर क्या है? 80 3/2 दिया है, लेकिन इसको हम करके देखते हैं। ये जो हमारा ये प्राप्त हुआ है यही न्यूमरेटर यही डिनोमिनेटर है ना, तो यानी 3/2 = x + 17 डिवाइड x + 7, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है। तो उसी को सिंप्लीफाई करते हुए अगर हम जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन हमको लगता है दोस्तों कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी सिंप्लीफिकेशन में। अगर हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे उसको, तो सिंप्लीफाई करते करते यहाँ पर हम लोगों को 13/21 मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 13 आ जाएगी, तो x की वैल्यू इसमें रख देते हैं। दोस्तों ये पुराना वाला रेशनल नंबर का पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नए वाले को मत सोच लीजिएगा। चलिए 46th, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की माँ का एज साहिल के प्रेजेंट एज का 3 गुना है, तो 5 साल बाद उन दोनों का एज 66 ईयर हो जाता है, उन दोनों के एज का सम। तो प्रेजेंट एज पूछा है दोस्तों, तो मान लेंगे साहिल का एज x,
तो उसकी माँ का एज 3 गुना होगा तो 3x हो जाएगा। तो 5 साल बाद साहिल 5 साल बढ़ेगा ना दोस्तों कि छोटे रह जाएगा, उसका एज 5 साल बढ़ेगा तो x + 5 हो जाएगा, और उसकी माँ तो छोटी रहेगी नहीं, वह भी 5 साल बढ़ेगी तो 3x + 5 हो जाएगा। तो ATQ क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 साल बाद उनके एज का सम 66 हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं जी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं x + 5 + 3x + 5 = 66। यह हमारा साहिल का है, यह उसकी मम्मी का है, और यह उनका सम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमें x की वैल्यू मिलती है 14। सिंप्लीफाई दोस्तों आप कर ले, अगर ना आ रहा हो तो हम सिंप्लीफिकेशन का भी एक वीडियो बना देंगे। तो ये प्रेजेंट एज ऑफ साहिल क्या हो गया, x ईयर है, तो x की वैल्यू हमें 14 मिल गई है, 14 मिल गई है दोस्तों। तो यहाँ 14 ईयर आंसर होगा। ये शानदार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इफ a माइनस बी माइनस है, -b = 7 एंड ab = 9, देन a² b² = what। तो दोस्तों ये a², तो हमारे पास दोस्तों एक फार्मूला होता है, सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है इसका, आगे जाएंगे तो इसका यूज होता है, 9th में भी यूज होता है इसका। तो a - b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2 भी एक फार्मूला होता है। तो इसी पे हम वैल्यू रख देंगे। a - b दिया हुआ है 7 यहाँ पर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² हमें ये फाइंड करना है। -2ab, तो ab दिया हुआ है तो -2 × 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से इसको भी सिंप्लीफाई करते हुए a² + b² की वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्या दोस्तों, 67। सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला चैप्टर में जो फार्मूले चैप्टर है, ये ढेर सारे जिसमें फार्मूले होते हैं, वो चिंता मत कर दोस्तों, ये फार्मूले वाले चैप्टर हम पढ़ा देंगे आपको, आप उसकी चिंता न करें। और दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो दोस्तों आप नीचे ये देख रहे होंगे, ये सर क्या लिखे हैं, वैसे तो मैं आपका दोस्त हूँ, चलिए सर बोलेंगे कोई बात नहीं। तो ये जो दोस्तों जिसके एंड में ये नंबर आएंगे 0, 1, 4, 5, 6, 9, वही परफेक्ट होने का चांस है उनका। जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही, लेकिन उनका चांस है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और इनको छुड़ा के जो नंबर होंगे वह डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर 2 इसमें नहीं है और 2 यहाँ पे है, तो ये हमें देख के पता चल जा रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 49th क्वेश्चन है, इफ दोस्तों 2 raised to the power 3x - 1 + 10 is divided by 7 = 6। दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिवीज़न को हटा देते हैं ताकि इसको और आसान करें दोस्तों। तो यहाँ डिवाइड 7 है, अपोजिट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, तो इस 42 हो गया, 6 7 जा। दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे 6 7 42, तो ये हमारे यहाँ बच गया। और यहाँ +10 है दोस्तों, अब इसको और सिंपल करते हैं, इधर ले जाते हैं -10 कर देते हैं, ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो ये अब हमारा दोस्तों हो गया 2 3x - 1 और ये हो गया 32। 32 को हम 2 raised to the power 5 भी कर सकते हैं। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पता चलेगा कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, यानी 2 raised to the power 5 होता है। तो दोस्तों यहाँ बेस सेम है, जब भी बेस सेम होगा और यह इक्वल की साइन लग गई तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपका ऊपर का सेम होना ही होगा, पावर हमेशा सेम होगा। जब भी बेस सेम होगा और इक्वल टू साइन लग गया तो पावर सेम ही होगा। तो जब हम उसको लिखते हैं कि 3x - 1 = 5, तो उसको कहते हैं इक्वेटिंग करना, एक्सपोनेंट को इक्वेटिंग करना, तो अनइक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स। तो 3x - 1 = 5, तो 3x = 5 + 1, तो x = 6 / 3 = 2 आंसर होगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 रेशनल नंबर है ये दोस्तों, टू गेट -2 / 3।
तो यह आखिरी क्वेश्चन है आपके मैथ का, चलिए देखते हैं। तो हमने माना कि x सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/4 से, हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/4 से ताकि हमको 2 - 2/3 मिले, यानी 3/4 से हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि -2/3 हमको मिले। तो देख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, x को इस साइड लेगा तो प्लस हो गया, फिर -2/3 को इस साइड लेगा तो ये भी प्लस हो गया दोस्तों। ठीक, तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। 3/4 + 2/3 को सॉल्व करेंगे, ये तो आपको आता ही होगा, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो। ठीक, तो ये हमारा 17/2 आंसर है दोस्तों। ध्यान दें, ऑप्शन डी इज करेक्ट, OPT D। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी में -17/12 दिया है, यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, 17/12 आ रहा है। तो दोस्तों आप बोलेंगे सर तो गलत बता रहे हैं। नहीं दोस्तों, CHS के इंट्रेंस एग्ज़ाम में ये जो आपका आया है -17/12, उसको सही मायने में प्लस होना चाहिए, तो वह ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यह आपका 17/12 ही सही है। तो चलिए दोस्तों ठीक है, फिर आपको मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ पेपर। तो देखिए दोस्तों, यह सेट ए का मेरे पास असली क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें -17/12 दिया है, इसी की मैं बात कर रहा था, इसको प्लस होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन सारे सेम मिलेंगे, फिर ये क्वेश्चन ये आखिरी उल्टे चल रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं सेट ए का है। देखिए विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सारे क्वेश्चन सेम है। इफ़ a - b = 7, ab = 9, a² b² = 1, जो कि हमारा यहाँ पर निकला हुआ था। और प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर 3 टाइम प्रेजेंट एज ऑफ 5 ईयर एज। तो दोस्तों वही सारे हैं, तो आप ये मत कहिएगा सर दूसरा बताते। दोस्तों मैंने आपके लिए मेहनत करके सारे क्वेश्चन और आंसर एक जगह किए हैं ताकि आपको अच्छे से सब समझ में आए। देखिए डिनोमिनेटर रेशनल नंबर ग्रेटर, इसमें भी ये वही हमने किया था। ये शॉपकीपर 100 गेनिंग 20 रुपीज़, आप मिला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि मैं अलग से आपको कुछ बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके मिला सकते हैं। देखिए दोस्तों 6 पाइप कैन फिल टैंक 1 आवर 24 मिनट। तो वही सारे क्वेश्चन हमारे वही हैं, कुछ नई चीज़ मैंने बताई नहीं है। जो भी क्वेश्चन आए थे, देखिए बेस 4 टाइम है हाइट का, और ये रेशियो ऑफ रेडाई, रेशियो ऑफ हाइट, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम पूछा था। और ये दोस्तों आपका वो 1/13 वाला क्वेश्चन था जिसमें एस था, वेल सफल डेक में से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग वाई एक्सिस डिवीज़न वाला। तो चलिए दोस्तों आगे, एंगल ऑफ पेंटागन वाटर स्पोरिंग इनटू क्यूबॉइडल, ये आपका क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन दिखा होगा आपको। और ये रोड रोलर वाला जो कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा ये था, इसमें आखिरी क्वेश्चन है, ए बोज गोट सम डिस्टेंस अप स्ट्रीम 6 आवर, सेम स्ट्रीम इन डाउन स्ट्रीम ये 3 आवर, तो डिस्टेंस। तो दोस्तों आपने देख ली सारी, ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपसे को कुछ अलग से बताया है, सारी चीज़ें वही थी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों आपको अच्छी क्यों नहीं लगेगी, मैंने इतना मेहनत किया था, सारे क्वेश्चन आंसर एक जगह किए थे। तो ठीक है, इसे मेरे मेहनत के लिए ही इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। कमेंट में क्या लिखेंगे, क्या आपको नहीं आया, किस पे हमको वीडियो बनाना है, मैंने आपको बीच बीच में बताया था। शेयर करना ना भूले दोस्तों, आपके किसी भी 9th के फ्रेंड होंगे, उनके भलाई चाहते होंगे तो उनको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको CHS की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।